ये कहानी है राजस्थान की, जहाँ एक छोटा सा गांव चंदनपुर था। इसी गांव में रहता था रवि नाम का लड़का, जिसके पास एक छोटा सा ठेला था। उसी पर रोज चाउमीन बनाता था, जो मशहूर था अपने हाथों में स्वाद के जादू के लिए, लेकिन बहुत ही गरीब था। रोज मेहनत करता और अपने घर को चलाता था। अपने घर में अकेला कमाने वाला था और रोज की तरह रवि ने अपना ठेला लगाया, चाउमीन बनाने लगा। इतने में तेज बारिश और तेज हवा चलने लगी। बादलों की गर्जन होने लगी, मोटी मोटी बूंदें पड़ने लगी, मानो सब एक साथ मिलकर उसको रोकना चाहते हैं। हे भगवान, आज तो कुछ भी नहीं बिका। सुबह से बस इंतजार ही कर रहा हूँ। अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो घर क्या देकर जाऊंगा। रवि की जिंदगी उसी ठेले से चलती थी। वही उसकी कमाई, वही उसका सहारा था। बीबी बच्चा सब उसी पर निर्भर थे और आज ठेला खाली खड़ा था। आज पता नहीं रवि को ग्राहक मिले होंगे या नहीं। सुबह से बारिश हो रही है, घर में राशन भी खत्म होने वाला है। घर की छत से पानी टपक रहा है। बच्चा सुबह से दूध मांग रहा है। मैं क्या करूं, क्या जवाब दूं उसे। रवि की दुनिया उसी ठेले से जुड़ी हुई थी। हर एक उम्मीद उसी कमाई में बंधी हुई थी। दिन रात की मेहनत उसी में सिमटी हुई थी। हर गरीब के पास एक ही चीज होती है, उसकी मेहनत और उसका आत्मसम्मान। और रवि उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहता था, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो। और आज उसकी किस्मत यूं ही रूठी हुई थी। बारिश अब और तेज बरसने लगी थी। पानी ठेले के नीचे भरने लगा था। रवि अब भी ठेले के साथ खड़ा था। तभी अचानक कदमों की आवाज आई और वो विकास था, एक बड़ी दुकान का मालिक था। वो चाहता था कि रवि जैसा ईमानदार आदमी मुझे कहीं नहीं मिलेगा। रवि मेरी दुकान पर काम करे। अरे रवि, देखा तेरा कुछ भी नहीं होने वाला। आज भी खड़ा है यहाँ। देखा, मैंने कहा था ना ये काम नहीं चलेगा। तू मेरी दुकान पर काम कर ले, वरना ऐसे ही भीगता रहेगा। विकास, मजाक मत उड़ा। मैं मेहनत से कमाना चाहता हूँ, किसी के नीचे काम नहीं करना। ये ठेला ही मेरा सब कुछ है। चीज होती है उसकी मेहनत और उसका आत्मसम्मान। और रवि उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहता था, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना। ठीक है, जैसा तुझे सही लगे, पर याद रखना ये ठेला तुझे कहीं नहीं ले जाएगा। एक दिन खुद ही आकर मुझसे काम मांगेगा और मैं तब भी मना कर दूंगा। बारिश अब तूफान बन चुकी थी। ठेले की आग भी बुझने लगी थी और रवि की हिम्मत भी धीरे धीरे टूट रही थी। चाउमीन मिलेगी? मुझे बहुत भूख लगी है। माँ घर पर बीमार है, कुछ खिला दो ना। अरे बेटा, तू इस बारिश में यहाँ? तुझे ठंड लग जाएगी। आजा, मैं अभी बनाता हूँ। तू बैठ जा यहाँ। जिसके पास खुद कुछ नहीं था, वो फिर भी किसी और को देने को तैयार था। यही वो पल था जहाँ किस्मत चुपचाप रास्ता बदलती है। ये ले बेटा, गरम गरम चाउमीन। आराम से खा, जल्दी मत कर। पैसों की चिंता मत कर, बस तेरा पेट भर जाए। रवि को नहीं पता था ये छोटा सा काम उसकी जिंदगी बदल देगा। बारिश अब भी हो रही थी, पर किस्मत अब मुस्कुराने वाली थी। वो बच्चा चुपचाप बैठकर खा रहा था। हर निवाले में जैसे सुकून मिल रहा था। रवि बस उसे देख रहा था और पहली बार उसे थोड़ा अच्छा लगा। भैया, बहुत स्वाद है इसमें। माँ को भी ऐसा ही बना कर दूंगा। आज उसने कुछ नहीं खाया। ये थोड़ा मैं उसके लिए ले जाऊं? हाँ बेटा, क्यों नहीं। रुक, मैं एक डब्बा भर देता हूँ। तू अपनी माँ को खिला देना और कहना जल्दी ठीक हो जाए। रवि के पास देने को ज्यादा कुछ नहीं था, पर जो था वो दिल से दे रहा था। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, जिसे दुनिया अभी तक समझ नहीं पाई। वाह रे रवि, मुफ्त में बांट रहा है। खुद के पास खाने को नहीं और दूसरों को खिला रहा है, इसीलिए तेरी हालत ऐसी है। विकास, हर चीज पैसे से नहीं होती। कभी कभी इंसानियत भी जरूरी होती है। आज मैंने इसे खिला दिया, कल शायद भगवान मुझे खिला देगा। लोग समझते हैं, कुछ लोग सिर्फ देखते हैं और कुछ जलते हैं। विकास तीसरे तरह का इंसान था। दूसरों को खिला रहा है, इसीलिए तेरी हालत ऐसी है। ठीक है रवि, तू बहुत बड़ा बन रहा है। देखता हूँ कब तक चलता है तेरा ये नाटक। कल से यहाँ कोई ग्राहक नहीं आएगा। मैं ऐसा इंतजाम करूंगा। उस रात सिर्फ बारिश नहीं हो रही थी, कुछ और भी पनप रहा था। रवि, तू इतना भीग गया है, कुछ कमाया आज? घर में बच्चे के लिए दूध भी नहीं है।
मैं बहुत डर रही हूँ। थोड़ा बहुत हुआ है, तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा, बस तू हिम्मत रख। रवि झूठ बोल रहा था, पर वो मजबूरी का झूठ था। कभी कभी सच से ज्यादा जरूरी किसी अपने को हिम्मत देना होता है। रवि, मैं तेरे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। तू बस टूट मत जाना। गरीबी में सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं, साथ होता है और सीमा। रवि की वही ताकत थी जो उसे गिरने नहीं दे रही थी। एक तरफ मेहनत और सच्चाई थी, दूसरी तरफ चालाकी और जलन। अगला दिन फैसला करने वाला था कि कौन टिकेगा और कौन टूटेगा। रात बीत गई, पर बेचैनी नहीं। सुबह नई थी, पर डर वही था। रवि फिर ठेला लेकर निकल पड़ा, बिना जाने आज क्या होने वाला है। सुबह तो हो गई थी, पर आसमान अब भी भारी था। रवि ठेला लेकर उसी जगह खड़ा था। दिल में डर था, पर उम्मीद भी थी। उसे क्या पता, आज खेल बदलने वाला है। चलो, आज कुछ अच्छा हो जाए। भगवान, बस आज साथ दे देना। मैं पूरी मेहनत करूंगा, बस ग्राहक भेज देना। वाला है। दूर खड़ा विकास सब देख रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। वो इंतजार कर रहा था सही मौके का, ताकि रवि को पूरी तरह तोड़ सके। कुछ देर बाद, आज तेरी किस्मत मैं लिखूंगा रवि। देखता हूं कैसे चलता है तेरा ठेला। एक बार लोग डर गए ना, फिर कोई पास भी नहीं आएगा। पहला ग्राहक आया। रवि के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसे लगा शायद आज दिन अच्छा जाएगा, पर असली खेल अभी शुरू होना था। भाई, एक प्लेट चाउमीन देना, कल बहुत तारीफ सुनी तेरी। देखते हैं कितना स्वाद है, जल्दी बना दे। जी भाई, अभी बना देता हूँ। ताज़ा ताज़ा गरम मिलेगी। बस मेरे गैस का सिलेंडर सेट कर दो। बस 2 मिनट का समय दीजिए, आपको पसंद आएगी। जैसे ही रवि सिलेंडर सेट करने के लिए नीचे झुका लगा, विकास चुपके से पीछे आया और उसके सामान में कुछ गड़बड़ कर दी, ताकि स्वाद खराब हो जाए। कैसे तारीफ होती है। थोड़ा सा नमक ज्यादा और सॉस खराब। आज तेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। रवि को कुछ पता नहीं था। वो दिल से खाना बना रहा था, पर खेल उसके खिलाफ हो चुका था और नतीजा सामने आने वाला था। ये क्या बना दिया तूने? इतना नमक और अजीब सा स्वाद। लोग तारीफ कर रहे थे तेरी, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो हमेशा सही बनाता हूँ। एक बार और बना देता हूँ, शायद कोई गलती हो गई। नहीं भाई, रहने दे। मुझे नहीं खाना ये सब। पैसे भी नहीं दूंगा इसके। समय भी खराब किया तूने। रवि की उम्मीदें फिर टूट गईं। उसके हाथ कांपने लगे। वो समझ नहीं पा रहा था कि गलती कहाँ हुई। अरे रवि, क्या हुआ? ग्राहक नाराज क्यों है? मैं तो पहले ही कह रहा था, ये काम तेरे बस का नहीं है। नहीं विकास, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने दिल से बनाया था। कुछ तो गड़बड़ है, पर समझ नहीं आ रहा क्या। भीड़ धीरे धीरे हटने लगी। लोग शक की नजर से देखने लगे। रवि का ठेला फिर खाली हो गया और विकास अंदर ही अंदर खुश था। क्या सच में मैं इतना खराब हूँ? क्या मैं ये काम नहीं कर सकता? इतनी मेहनत के बाद भी सब कुछ गलत क्यों हो रहा है? दिन चढ़ गया, पर ठेला फिर भी सूना था। रवि बार बार बर्तन देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि गलती सच में उससे हुई है। तभी मोहल्ले के कुछ लोग गुस्से भरे चेहरा लेकर रवि की ओर बढ़ रहे थे, और उनमें विकास भी शामिल था। और आकर लोगों ने फैसला सुनाया कि तुम्हारी बनाई हुई चाउमीन में मिलावट करते हो, जिसे खाने से मोहल्ले के लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। ये तुम्हारा ठेला अब हम नहीं लगने देंगे। दूर खड़ा वही छोटा बच्चा सब कुछ चुपचाप देख रहा था। उसे कुछ अजीब लगा था, जो किसी और ने नहीं देखा। भैया, मैं कुछ बोलूं? आप गुस्सा तो नहीं करोगे? सुबह मैंने एक अंकल को देखा था आपके ठेले के पास कुछ करते हुए। कौन अंकल? क्या कर रहे थे? तू साफ साफ बता बेटा, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। सच जानना होगा मुझे। वही अंकल जो आपको चिढ़ाते हैं। उन्होंने कुछ बोतल से डाला था, फिर जल्दी से चले गए। मुझे लगा शायद ठीक ही होगा। तस्वीर साफ होने लगी थी। रवि की आंखों में गुस्सा भी था और दर्द भी। जिस पर भरोसा नहीं था वही निकला। विकास, तू इतना गिर जाएगा? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? मेरी मेहनत से तुझे इतनी जलन कि तू ऐसा काम करेगा? रवि के पास 2 रास्ते थे। या तो वो लड़ाई करता या फिर खुद को साबित करता
और उसने दूसरा रास्ता चुना। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। भाई सुबह तो खराब बना था, अब कैसे भरोसा करें? फिर वही गलती हुई तो पैसे भी जाएंगे और समय भी। देखो, अगर पसंद ना आए पैसे मत देना। मैं अपनी मेहनत पर भरोसा करता हूँ, बस एक मौका दे दो। भीड़ फिर से रुकने लगी। सबकी नजरें रवि पर थीं। आज सिर्फ चाउमीन नहीं बन रही थी, उसकी इज्जत भी दांव पर थी। ये क्या कर रहा है? फिर से लोगों को जमा कर रहा है। अगर ये सफल हो गया तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। विकास बेचैन हो चुका था। उसे डर लगने लगा था सच सामने आने का, और यही था असली मोड़। हर हरकत में सच्चाई थी। भीड़ अब और बढ़ने लगी थी। सबकी नजरें बस कढ़ाई पर थीं। रवि पूरी मेहनत से चाउमीन बना रहा था और हवा में फिर से खुशबू फैलने लगी। वो अंकल वही जो हमेशा इन्हें चुराते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, उन्होंने ही कुछ मिलाया था। अब सबकी नजरें विकास पर थीं। उसका चेहरा उतर चुका था, सच सामने आ चुका था और अब बचना मुश्किल। नहीं, ये बच्चा झूठ बोल रहा है। मैंने कुछ नहीं किया। मुझ पर इल्जाम मत लगाओ, ये सब साजिश है। बस बहुत हो गया विकास। मेहनत करने वाले को तूने गिराने की कोशिश की। आज के बाद तू किसी के साथ ऐसा नहीं करेगा। गांव में तेरी ये हरकत बर्दाश्त नहीं होगी। मुश्किल था। गांव वालों ने उसे सजा दी। सबके सामने उसकी गलती साबित हुई। आज पहली बार जलन हार गई थी और सच्चाई जीत गई थी। विकास, मैं तुझसे नफरत नहीं करता, बस इतना समझ ले, मेहनत को कोई नहीं रोक सकता और गलत रास्ता हमेशा हारता है। रवि ने बदला नहीं चुना, उसने रास्ता चुना मेहनत का, और यही उसे सबसे अलग बनाता था। यही उसकी असली ताकत थी। तभी अचानक एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। किसी को समझ नहीं आया कि ये क्या होने वाला है। तुम ही हो रवि? अभी तुम्हारी चाउमीन खाई मैंने। सच कहूं, दिल खुश हो गया। मुझे तुमसे एक काम है। जी, मैं ही हूँ। बताइए साहब, क्या काम है? अगर मेरे बस का हुआ तो जरूर करूँगा। कल मेरे घर शादी है। लगभग 300 लोगों का खाना है। मुझे तुम्हारी चाउमीन चाहिए। क्या तुम ये ऑर्डर ले सकते हो? 300 लोगों का? साहब, ये तो बहुत बड़ा काम है, पर मैं पूरी मेहनत करूँगा। आपको निराश नहीं करूँगा। जिसे सुबह कोई नहीं पूछ रहा था, उसे अब बड़ा ऑर्डर मिल रहा था। यही जिंदगी का खेल है। एक पल में सब बदल जाता है। बारिश वाली वो शाम अब रवि की जिंदगी की सबसे बड़ी जीत बन चुकी थी। गरीबी अभी खत्म नहीं हुई थी, पर रास्ता अब साफ दिखने लगा